Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. आज हम पढ़ने वाले हैं हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के बारे में। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम ये क्या करते थे, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जो फर्स्ट स्टेप होता था, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो कौन कौन से एंजाइम काम आते थे, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में यदि हम डिफरेंस देखें तो हेक्सोकाइनेज एक्ट करता है कहाँ पे, ऑल एक्सोज शुगर पे, ऑल एक्सोज पे काम करता है हेक्सोकाइनेज, जबकि ग्लूकोकाइनेज एक्ट करता है ओनली किस पे, ग्लूकोज पे। ये तो ओनली ग्लूकोज पे एक्ट करता है, ये ऑल एक्सोज पे काम क्या करता है, एक्ट करता है। हेक्सोकाइनेज की जो एफिनिटी होती है वो हाई होती है, जबकि ग्लूकोकाइनेज की जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है, लो एफिनिटी होती है। ठीक है, जब इसकी एफिनिटी हाई है तो केएम वैल्यू क्या होगी, इसकी लो होगी, और उसकी केएम वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, हेक्सोकाइनेज जो होता है इनिबिट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के द्वारा। हेक्सोकाइनेज जो होता है ये इनिबिट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के द्वारा, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो होता है नॉट इनिबिशन, कोई इनिबिशन नहीं होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के द्वारा। ठीक है, इसका तो इनिबिशन हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, जबकि ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का क्या कोई इनिबिशन नहीं होता है। जो हेक्सोकाइनेज होता है ये एक्ट करता है लो ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो भी क्या एक्ट कर जाएगा, हेक्सोकाइनेज। जबकि ग्लूकोकाइनेज जो होगा ग्लूकोज पे तभी एक्ट करेगा जब उसका लेवल क्या है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। जब ग्लूकोज का लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तभी ग्लूकोकाइनेज एक्ट करता है, जबकि लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन में भी एक्ट कर जाता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, नॉट इंड्यूसिबल एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है ये क्या, नॉट इंड्यूसिबल एंजाइम है, जबकि ग्लूकोकाइनेज क्या इंड्यूसिबल एंजाइम होता है। ठीक, हेक्सोकाइनेज जो होता है एक्टिवेट इन ऑल टिश्यू, ऑल टिश्यू में क्या एक्टिव होता है, ऑल टिश्यू पे वर्क करता है हेक्सोकाइनेज, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो होता है एक्टिवेट होता है केवल लिवर में और पैनक्रियाज में। तो हमने क्या कहा, हेक्सोकाइनेज जो होता है एक्ट करता है ऑन ऑल एक्सोज पे एक्ट करेगा, ग्लूकोकाइनेज एक्ट करता था ग्लूकोज पे। हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी हाई थी, उसकी लो एफिनिटी थी। यहाँ की एम वैल्यू क्या होती है, कम होती है, वहाँ क्या होती है, हाई होती है। हेक्सोकाइनेज इनिबिट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, उसका कोई इनिबिशन नहीं होता है ग्लूकोकाइनेज का। ये एक्ट करता है लो ग्लूकोज पे, लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है तब भी एक्ट कर जाएगा, जबकि ग्लूकोकाइनेज तभी एक्ट करेगा जब ग्लूकोज की क्या कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगी। ये क्या है, हेक्सोकाइनेज इंड्यूसिबल एंजाइम नहीं है, जबकि ग्लूकोकाइनेज क्या इंड्यूसिबल एंजाइम होता है, एक्टिव होता है ऑल टिश्यू में हेक्सोकाइनेज, जबकि ग्लूकोकाइनेज एक्टिव होता है ओनली लिवर और पैनक्रियाज में। ग्लूकोकाइनेज को हम हेक्सोकाइनेज 4 भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो आइसो एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज का। ये तो बात हो गई हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ फ्लोराइड आयन ऑन इनोलेज। इनोलेज जो एंजाइम है, इनोलेज एंजाइम पे फ्लोराइड आयन का एक्शन देखेंगे। तो फ्लोराइड जो बल्ब होता है, हम बात करें फ्लोराइड बल्ब की, इसे हम लेते हैं टेक फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल इन प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन। प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन में, प्लाज्मा जब ग्लूकोज एस्टिमेशन हम करेंगे तो क्या है, ब्लड सैंपल के कलेक्शन के लिए क्या है, फ्लोराइड बल्ब लिया हमने। फ्लोराइड बल्ब में क्या क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है और पोटेशियम ऑक्सलेट होता है, और इनका रेशो जो होता है सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट का होता है 1:3 का रेशो। ठीक है, अब इसमें पोटेशियम ऑक्सलेट एंटी कोगुलेंट की तरह एक्ट करता है, और सोडियम फ्लोराइड जो होता है ये इनिबिट करता है इनोलेज को। सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट कंटेन होते हैं फ्लोराइड बल्ब में, जिसमें सोडियम फ्लोराइड तो क्या करेगा, इनोलेज एंजाइम को इनिबिट करेगा, और पोटेशियम ऑक्सलेट एक्ट करता है एंटीकोगुलेंट की तरह। सोडियम फ्लोराइड जो इनिबिट करता है इनोलेज को वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है फ्लोराइड फॉस्फोरस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फ्लोराइड फॉस्फोरस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स इसमें बनता है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाएगा टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ इनोलेज। इनोलेज एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी अदर साइट से ये क्या कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाता है और क्या कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है इनोलेज एंजाइम में। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो रहा है, फ्लोराइड फॉस्फोरस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बना जो अटैच हो गया अदर साइट से, इनोलेज के एक्टिव साइट के अलावा किसी अदर साइट से क्या हो गया, अटैच हो गया, और इनोलेज एंजाइम में क्या कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, जिससे इनोलेज की क्या है एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो फीडबैक इनिबिशन मैकेनिज्म क्या है, जब एक बार इनिबिट कर देगी इनोलेज को, इनोलेज एंजाइम को क्या कर देगी, इनिबिट कर देगी, तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी स्टेप हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से फ्लोराइड बल्ब का यूज नहीं किया जाता फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन में। प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन में ब्लड ग्लूकोज के कलेक्शन के लिए फ्लोराइड बल्ब का यूज नहीं किया जाता इसी कारण से, क्योंकि ये क्या कर देता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर देता है इनोलेज एंजाइम का। ठीक है, बिकॉज यदि इसका यूज करेंगे तो शुगर लेवल जो है वो क्या ड्रॉप
डाउन, गिर जाता है 5 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर, इसलिए नॉट एबल टू गेट करेक्ट ग्लूकोज लेवल, हमको क्या करेक्ट ग्लूकोज लेवल क्या है मिलेगा नहीं, इसी कारण से इसका क्या यूज नहीं किया जाता है। तो ये बात हो गई किसकी, एक्शन ऑफ फ्लोराडाइन ऑन इनोलेज पे। इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।